आईसीसी ने बिल आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारत अपने तमाम मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान में होने वाले मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो दुबई फाइनल का मेज़बान होगा। भारत ना पहुंचा तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। मीटिंग हो गई है। उम्मीद है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ। PTI और हुकूमती पार्टी मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, अगर फरीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। कुर्रम में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद में बहुत जाने जा चुकी। दोनों फरीक मुसल्लह हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिस वक्त कुर्रम में खून रेज़ी जारी थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर चढ़ाई कर रखी थी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तवज्जो कुर्रम पर देती तो जानी नुकसान कम होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ आवाम की मिल्कियत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में मुस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश को चावल बरामद कर रहे हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी शिपमेंट्स पर स्क्रीनिंग की पाबंदी और एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा, हाईवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। एक डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। मोटरवेज लोगों से और इंटरनेट दुनिया से जोड़ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का IBA अखर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवानों को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जद्दोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में जद्दोजहद करके नौजवानों को उनका हक दिलवाएंगे। माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक बिलावल ने कहा कि हिमालय वादी में रहने वालों के लिए माहौलियाती तब्दीली का खतरा सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का आलूदगी में कोई हिस्सा नहीं। पहले मगरिब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, फिर सनअत इनकलाब के नाम पर माहौल को नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बानी ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा कि बात और उस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्पीकर के साथ कल की मीटिंग गैर रस्मी थी। अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी PTI ने बैनुल-अक़वामी मामलात पर पार्टी चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात के अलावा दीगर ओहदेदारों को तबसरे से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम मेंबरान शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। जो इस वक्त मुल्क में अनलॉफुल इल्लीगल इक़दाम हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी हो। मैं चैलेंज करता हूँ कि PTI की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि कल हुकूमती कमेटी के सामने गैर कानूनी इक़दाम बंद करने, बानी PTI समेत असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालिबात रखे हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि उन्हें जमानतों के पीछे लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। पीटीआई मजबूरी में मुज़ाकरात कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई से नाम मांग लिए। पीटीआई ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर की हिदायत पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का पीटीआई से राब्ता। कहा पीटीआई चेयरमैन पीएसी के लिए नाम फौरी दें, अगर नाम नहीं दिए गए तो हम इलेक्शन करा लेंगे। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन चाहते हैं, मुशावरत के बाद जल्द नाम दे देंगे। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के बाद अमेरिका का फौजी अदालतों से शहरियों को सजा पर इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की जमानत की कमी होती है। पाकिस्तान आइन में दर्ज इंसाफ के हक का एहतराम करे। इससे पहले बरतानिया ने कहा था कि कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम है, लेकिन फौजी अदालती कार्रवाई में शफाफियत और आज़ादाना जाँच पड़ताल का फुकदान होता है। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत है। फौजी अदालतों के फैसलों पर बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल बखूबी हल करना जानती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि 42 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में ये अंडरपास बना। इसी बर्क रफ्तारी से दीगर तरक्याती काम करके मुल्क आगे बढ़ाएंगे। दिन रात काम करने से ही कौम तरक्की करती है। इस फ्लाईओवर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस मौके पर कहा कि 42 दिन की तामीराती मुद्दत में वो दिन भी शामिल हैं जब एक धरने की वजह से शहर बंद था। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए काम कर रहे हैं। कराची में ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। पीटीए के मुताबिक केबल 2025 की चौथी तिमाही तक पाकिस्तान में फ़ाल होगी। पहले मरहले में केबल का PLSC कराची हॉक्सबे पर उतारा गया है। दूसरे मरहले में गहरे समंदर में केबल बिछाने का अमल अप्रैल 2025 से शुरू होगा। केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले कई बरस 5G की ज़रूरियात पूरी कर सकेगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के सदर सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हल हो जाएगा, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच 2 ममालिक में कराने के फैसले पर बरतानवी अखबार की तनकीद। भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेलों की दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में शेड्यूल्ड है, लेकिन अगर भारत पहुंचा तो फाइनल UAE में होगा। इवेंट के 7 ममालिक को यह नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ भारत को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। नौ मई GHQ हमले के केस में साबिक एमएन ने बिलाल अहमद और उनके प्लेयर के जरिए फर्द जुर्म आए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI और फवाद चौधरी की 5 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की। CCTV फराहम करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। होम डिपार्टमेंट पंजाब से राब्ते की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल पर मुशावरत। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, अहमद महमूद, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा की शिरकत। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब शरीक हुई। पाराचनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना 5वें रोज भी जारी। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ खुरम में फरीकैन के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा पाराचनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी दी है। हुकूमती इक़दाम का मकसद इलाके में सदी पुराने तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। खुरम से 500 अफराद को पेशावर और दीगर मकामात पर पहुँचाया गया है।
ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक प्रोजेक्ट कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो शुरू करने जा रही है। वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हमारे इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सरप्राइज़ जो है हम लेके आने चाह रहे हैं और यह जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस होगा। हुकूमत सिंध कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसका ऐलान जल्द होगा। मकामी और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान, कहा चीन की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, लेकिन अगर कोई कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करेगा तो उनका केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। शर्जील मेमन ने कहा कि आरिफ अलवी से पूछें इक़्तिदार में कैसे आए और कैसे सदर बने। आरिफ अलवी चाहते हैं लीडर जेल में रहे और वो पीछे मजे करते रहे। साबिक सदर आरिफ अलवी को तब्दीली होती नजर आ गई। कहा बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके, अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्लुएंस में आ गए। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी को तब्दीली होती नजर आ गई। कहा बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके, बानी PTI की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं। जिनके कहने पर रजीम चेंज हुई थी उन्हीं ने अब उनकी ऑक्सीजन कमज़ोर कर दी है। अब भी वक्त है बानी PTI को राज़ी करें और रजीम चेंज के इक़दाम रिवर्स करें। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि कौमी यूथ काउंसिल नौजवानों के लिए मुस्बत प्लेटफॉर्म है, जिसका काम यूथ की मुश्किलात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करना है। 100 बच्चे पाकिस्तान से और 13 दुनिया भर से कौमी यूथ काउंसिल का हिस्सा बने हैं, जिनमें 49 लड़के, 49 लड़कियां और 2 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। 26 जनवरी को कौमी यूथ काउंसिल इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के केस में DGMI से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का DGMI को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ है, वहाँ FIR दर्ज है। मरी में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, धूप निकल आई। नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का रश। शिमाली बलूचिस्तान फिर शदीद खुश्क सर्दी की लपेट में, नदी नालों का पानी जम गया। ज़ियारत, कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी। चमन में खुश्क सर्दी के बायस मौसमी बीमारियों में इजाफा। कराची सर्द और तेज हवाओं की लपेट में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी के साथ स्मॉग। पेशावर में कुछ देर पहले तक फजाई आलूदगी 484 रिकॉर्ड। रावलपिंडी 268, लाहौर में AQI 249 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में माहौलियाती क़वानीन की खिलाफवर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। रवा मौसम सरमा में बारिश और बर्फबारी कम होने का इम्कान। जनवरी के दूसरे हफ्ते से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की सप्लाई मअतल, शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, लांढी, मलीर, कैदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुल्हिका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल न हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज़ 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फराहमी बंद हुई थी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तयाब नहीं। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 दिसंबर को होगा। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में एक घर से 6 अफराद बेहोशी की हालत में मिले। दौरान इलाज एक बेहोश शख्स दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या मुमकिना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से पेश आया। बेहोश होने वालों में खातून और नौमौलूद भी शामिल।
करंट लगने से जाँ बहक कमसिन आज़ान के केस में के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिश में करंट लगने से कमसिन आज़ान जाँ बहक हो गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, माशी इशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को अवाम की कोई परवाह नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 पर बहस। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बिल का मकसद टैक्सों का दायरा कार बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन FBR ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बगैर कारोबार नहीं हो सकता। सेल्स टैक्स में कारोबारी इदारे ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। कुछ सीमेंट फैक्ट्रियाँ 8%, कुछ 16% इनपुट एडजस्टमेंट मांग रही हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि हर फैक्ट्री का तरीका मुख्तलिफ और फ्यूल अलग है, एक औसत किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयरमैन FBR ने कहा कि ये काम डेटा करेगा। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि इस तरह तो बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। FBR को बड़ा हथौड़ा दिया जा रहा है। चेयरमैन FBR ने कहा कि यह हथौड़ा तो पहले ही इदारे के पास है, इसे डिजिटलाइजेशन के ताबे करना चाहते हैं। हम असेसमेंट अफसरान के साथ ऑडिटर्स रखेंगे। बहावलपुर की तहसील यजमान में ज़मींदार ने खातून पर मुबैना तौर पर कुत्ते छोड़ दिए। खातून तशवीशनाक हालत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। शौहर के मुताबिक बीवी ईंधन के लिए फसलों से लकड़ियां उठाने गई तो ज़मींदार ने उस पर कुत्ते छोड़े। भक्कर में खवातीन के साथ ज्यादती करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अल्लाह बख्श नामी जाली पीर खवातीन की वीडियोस भी बनाता था। वीडियोस की USB भी बरामद। पुलिस की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। लसबेला बलोचिस्तान से निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी में मुलविस कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सहूलतकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। CTD के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद उस्मान निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी करके फंड जमा करता था। कराची में कलदम तंजीमों को इस गैर कानूनी कारोबार से फंडिंग होती है। 5 साल में निजी कंपनी की लाइन से तेल चोरी के 23 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। कहा मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की क्रिसमस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर करने और सस्ते बाजारों में मसीही बिरादरी को खुसूसी डिस्काउंट देने की भी हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। दुबई, इटली और मिस्र समेत मुख्तलिफ ममालिक में घर, इमारतें और सड़कें जगमगा उठी। बाजारों में खरीदारों का रश। पाकिस्तान में भी क्रिसमस पर बच्चे और बड़े पुरजोश। फैसलाबाद में मसीही खवातीन खरीदारी में मसरूफ। गुजरावाला के क्रिसमस बाजार में मसीही बिरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट। मुहाजिर सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस कराची में होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। मुहाजिर सकाफत डे पर MQM की कराची में मोटरसाइकिल रैली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फारूक सत्तार को बिठाकर मोटरसाइकिल चलाई। गाजा की रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन कैंपों और कमाल उद्वान अस्पताल पर इसराइली फौज की बमबारी जारी। रात से अब तक मजीद 26 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल की आलमी बिरादरी से इसराइली हमले रुकवाने की अपील। गजा में इमदादी सामान के ट्रकों पर भी इसराइली हमले। 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 3 जख्मी। 66 में से 43 ट्रक ही गोदाम तक पहुँच सके। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तोल करम में ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्ज़ का इस्माइल हनिया के कत्ल का पहली बार एतराफ़। कहा हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सुनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। दिल का रिश्ता ऐप की VIP मैच मेकिंग सर्विस 3 दिन के दौरान 1000 से ज़ायद लोगों ने हासिल कर ली। इस सर्विस के जरिए प्रोफाइल बनाने और इसे पब्लिक करने की झंझट के बगैर बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते मिलेंगे, और वो भी घर बैठे सिर्फ एक कॉल पर।
और अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। चाहने वालों ने सालगिरह पर मोइन अख्तर को बहुत याद किया।